Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल MSN4U में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुलिमिया नर्वोसा। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ईटिंग डिसऑर्डर, जिसका फर्स्ट टाइप था हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि हमने अच्छे से डिटेल में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं बुलिमिया नर्वोसा की। जो बुलिमिया नर्वोसा है ये होता क्या है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? एक सीरियस टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, बिंज ईटिंग करता है, ठीक है। बिंज ईटिंग का यहाँ पे मतलब है कि कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या करता है? कंटिन्यूअस ईट करता है। क्यों करता है? डिप्रेशन में आकर या फिर गिल्ट को फील कर, ठीक है। वो क्या करता है? बिंज ईटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, इसमें कंज्यूम्स करता है एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। वो क्या करता है? कंज्यूम्स करता है एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि जो पेशेंट है वो वेट गेन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करता है? कंपनसेटरी मेजर्स का यूज़ करता है। किस चीज़ का करता है? कंपनसेटरी मेजर्स। कंपनसेटरी मेजर्स यहाँ पर किस क्या है, जैसे कि वोमिटिंग इंड्यूस, ठीक है। पेशेंट क्या कराएगा? वोमिटिंग इंड्यूस कराएगा, ठीक है। इन सब पेशेंट पहले क्या करेगा, अच्छे से खाएगा, अच्छे से खाएगा। देन उसके बाद क्या करेगा, जो पेशेंट है उसे लगेगा कि जो मेरा वेट है वो क्या गेन ना हो जाए, ठीक है। वो डरेगा, उसमें एक तरह का थॉट्स आएंगे बार बार उसके माइंड में, तो क्या करेगा पेशेंट, वोमिटिंग को इंड्यूस करवा देगा, ठीक है। देन डायरेटिक्स का यूज़ करेगा, लेक्सेटिव्स, डाइटिंग या फास्टिंग, ठीक है। सेकंड है इसमें, ये कॉमनली हमें किस में ज़्यादा देखा गया है, जैसे कि फीमेल्स हो गए, ठीक है। फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है कंपेयर टू मेल्स। देन हम बात करते हैं एटोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। जो इसके कारण है वो किस कारण हो रहा है बुलिमिया नर्वोसा, तो ये देखते हैं। पहला इसमें डिस्टर्बेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, नॉन एप्रिनेफ्रिन हो गया, ठीक है। इसमें मेनली हम देखने वाले हैं जो सीरोटोनिन होता है, ठीक है। जब उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब उसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तब क्या चांसेस रहते हैं बुलिमिया नर्वोसा होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड है इसमें फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, या तो किसी को पास्ट हिस्ट्री में क्या है, बुलिमिया नर्वोसा हो रखा हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंट हिस्ट्री है उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं बुलिमिया नर्वोसा के। सेकंड है इसमें फैमिली डिस्टर्बेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फैमिली डिस्टर्बेंस या कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर कपल्स उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ठीक है। उसके कारण क्या करेगा, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या करेगा, यहाँ पर गिल्ट फील करेगा और थोड़ा डिप्रेसिव मूड शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके कारण क्या करेगा, वो एक्सेसिव अमाउंट, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा, ठीक है। देन उसके बाद है माल अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। माल अडेप्टिव बिहेवियर यहाँ पे बोल सकते हैं बैड बिहेवियर, ठीक है। जब पेशेंट क्या करेगा, माल अडेप्टिव बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा होने के चांसेस हैं। सेकंड है इसमें सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज से क्या होगा इसमें, जैसे कि जो पेशेंट है वो खुद को क्या करेगा, पनिश करेगा, ठीक है। पनिश करने के बाद क्या करेगा, गिल्ट फील करेगा और थोड़ा डिप्रेसिव रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है। उसके कारण भी क्या कर सकता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड में क्या कर सकता है, वो इनटेक कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम सोसाइटी एम्फाइसिस ऑन अपीयरेंस एंड थिननेस, ठीक है। जो इसमें सोसाइटी है वो क्या करती है, अप्रोच करती है एक पर्सन को, ठीक है, जो उसकी अपीयरेंस है अच्छा अच्छा अपीयरेंस को दिखाने के लिए, फिर जो उसे थिननेस है वो अच्छा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो इसमें पर्सन है वो खुद के भी एफर्ट्स लगाता है, जो उसकी अपीयरेंस है वो थोड़ी अच्छी रहे और थोड़ा थिन दिखे, ठीक है। उसके कारण भी क्या हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है। सेकंड है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पहला है इसमें लोनलीनेस, ठीक है, अकेलापन महसूस करेगा पेशेंट। सेकंड है इसमें अनमीट नीड्स, ठीक है, जरूरतें पूरी ना होना, ठीक है। सेकंड है इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। बार बार जो पेशेंट है उसके माइंड में थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे अपनी पर्सनैलिटी को लेकर या फिर अपने वेट को लेकर, ठीक है, कि मेरा वेट गेन ना हो जाए, तो बार बार क्या करेगा, उसके आइडियाज थॉट्स बार बार क्रिएट होते रहेंगे उसके माइंड में। सेकंड है इसमें साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या हमें लक्षण देखने के लिए मिलेंगे जो पेशेंट है, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा के क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, ये देखते हैं। पहला कौन सा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। सेकंड है एब्डोमिनल पेन, ठीक है। जो यहाँ पे पर्सन है वो क्या करेगा, एक तरह का एब्डोमिनल पेन फील करेगा। सेकंड है इसमें एमनोरिया। एमनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है जैसे कि आपका हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, अगर उनमें डिस्टर्बेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस क्यों होगा, अगर पेशेंट अच्छे से खा नहीं पा रहा है, अच्छे से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये क्या है, हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। सेकंड है इसमें डिहाइड्रेशन। पेशेंट क्या कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या कर रहा है पेशेंट,
वोमिटिंग को इंड्यूस करवा रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे वोमिटिंग के थ्रू, ठीक है। टूथ स्टेनिंग, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं टूथ स्टेनिंग। टूथ स्टेनिंग क्या है यहाँ पर, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। जब पेशेंट क्या कराता है, वोमिटिंग को इंड्यूस करवाता है, ठीक है। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो बार बार क्या आएगा, माउथ के थ्रू आएगा, तो माउथ के थ्रू क्या कर सकता है, हमारे जो टूथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं वहाँ पर क्या कर सकता है, एक तरह का स्टेन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन को। देन उसके बाद बिंज और पर्च, ठीक है। बिंज का मतलब है यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। बिंज का मतलब है वो क्या करेगा, इनटेक करेगा। सेकंड है पर्च। पर्च का मतलब है यहाँ पर वो क्या करेगा, पर्सन जो है वो क्या करेगा, वोमिटिंग को इंड्यूस करवाएगा, ठीक है। सेकंड है इसमें सोर थ्रोट हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। जो पर्सन है वो क्या करा सकता है, फोर्सफुली वोमिटिंग को क्या करा सकता है, इंड्यूस करवा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में क्या करता है वो, जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टू फिंगर्स, ठीक है, अपने माउथ में लैरिंग्स या फेरिंग्स तक इंसर्ट करेगा, उसके बाद क्या करा सकता है, वोमिटिंग को इंड्यूस करवा सकता है, फोर्सफुली वोमिटिंग। देन उसके बाद पेशेंट को वीकनेस भी देखने के लिए मिलेगा। वीकनेस क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पेशेंट खा रहा है, अच्छे से पी भी रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर रहा है, वोमिटिंग को इंड्यूस करा रहा है, एक तरह का उसमें वीकनेस भी हो सकता है पेशेंट के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे इस कंडीशन में, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। पहला इसमें इसोफेजियल अल्सरेशन, ठीक है। इसोफेगस अल्सरेशन है यहाँ पर, जैसे कि जो इसोफेगस होता है, ठीक है, उसमें अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक रप्चरिंग, ठीक है, गैस्ट्रिक रप्चरिंग हो सकता है पेशेंट को। सेकेंड इसमें, थर्ड इसमें डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो पेशेंट है उसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, ठीक है, उसे पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि पेशेंट क्या करा रहा है, वोमिटिंग को इंड्यूस करवा रहा है बार बार, उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा, पेशेंट को पानी की कमी हो सकती है। सेकेंड है इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट को, जिसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए हमें मिल सकती है उसमें। थर्ड फोर्थ है इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, ठीक है, पेशेंट गिल्ट फील कर या फिर डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी कर सकता है। सेकेंड है इसमें गम इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस की वजह से, ठीक है। इरेगुलर बाउल डिजीज मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है हमें पेशेंट के अंदर। हम बात करते हैं मैनेजमेंट कि हम क्या मैनेजमेंट देंगे बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट को, या फिर पहला इसमें बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। क्या इसमें पहला बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या है, एक तरह की एक थेरेपी है, हम इसे यूज करते हैं जो पेशेंट का माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, ठीक है, उसे चेंज करने के लिए। माल एडेप्टिव बिहेवियर टू अडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी का यूज करते हैं। माल एडेप्टिव बिहेवियर यहाँ पे बोल सकते हैं बैड बिहेवियर है, और अडेप्टिव बिहेवियर यहाँ पर क्या है, एक तरह का गुड बिहेवियर है। सेकंड है इसमें फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी की क्या है, एक तरह की टाइप है ये साइकोथेरेपी की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते हैं आ रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। जो अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के अंदर, हम वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करा सकते हैं, इंप्रूव करवा सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ द फैमिली थेरेपी। थर्ड है इसमें इंडिविजुअल थेरेपी। इंडिविजुअल थेरेपी क्या है कि यहाँ पर ज्वाइंट प्रोसेस थेरेपी है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक थेरेपिस्ट है, एक इसमें थेरेपिस्ट रहेगा और एक इसमें क्या रहेगा, एक तरह का पेशेंट रहेगा, ठीक है। एक दूसरे को, जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, पेशेंट को एक तरह से असिस्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देन उसके बाद पेशेंट से क्या करेगा, गाइडेंस देगा पेशेंट को या काउंसलिंग करेगा पेशेंट की। देन उसके बाद क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। पहला इसमें आता है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यहाँ पे यूज करते हैं हम, जो मेजर डिप्रेशन होता है, ठीक है, उसे ट्रीट करने के लिए या फिर अदर्स ऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन में पहले आता है टीसीए, ठीक है। टीसीए क्या होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, ठीक है। इसमें मेडिसिन आती है आइपिरामाइन, सेकंड इसमें देसीपरामाइन, ये मेडिसिन हम यूज करते हैं टीसीए में। देन उसके बाद आता है एसएसआरआई, ठीक है। एसएसआरआई क्या है, यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटिन रिपेटेक इन्वेटर, ठीक है। इसमें हम करते हैं फ्लोक्सेटाइन और पेरोक्सीटाइन, ठीक है, दो मेडिसिन यूज करते हैं हम एसएसआरआई में। देन उसके बाद बात करते हैं हम एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होती है, हम यूज करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, जैसे कि हो गया आपका पहला है एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरिडोन, ठीक है, पहला मेडिसिन आता है इसमें एंटीसाइकोटिक्स में रेस्पिरिडोन। सेकंड आता है इसमें ओलोंजापाइन, कौन सा आता है गाइस, ओलोंजापाइन, ठीक है। थर्ड आता है इसमें हेलोपेरिडोल, और फोर्थ है इसमें क्लोंजापाइन। ये ड्रग्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, यूज़ करते हैं हम पेशेंट के बुलिमिया नर्वोसा के अंदर एंटीसाइकोटिक्स को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा।
धन्यवाद।